पायल गेमिंग पे 18+ क्यों लिख दिया यार? Why would you do that? उस लड़की ने एक बार सुपर चैट क्या पढ़ दिया, लाइक ये और ठरकी है, पता नहीं क्या हो रखा है। She is the most gorgeous girl ever existed on YouTube. आगे भाई वो तो है that's a fact यार। I'm not simping, that's a fact। उसका रेड बुल से करता स्पॉन्सर बढ़िया यार। चलो उसके मुंह पे क्रिंज लिख दिया। शुभ is the backbone of Indian gaming community। ये तो मैंने बहुत सुना है यार। ये लाइन तुम सब ने पिछले कुछ 1 या 2 साल में बहुत सुनी होगी। सुनिए। कई एडिट्स भी देखे होंगे जिसमें लोग बीस बार शुभ को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इंडिया में सिर्फ वही एक रियल गेमर है। आज हम इस फ्रेज के अंदर एक डीप डिग डाउन करने वाले हैं। बताइए। शुभ BBS या शुभम सैनी की पूरी हिस्ट्री को। शुभम सैनी नाम है भाई का पूरा, मुझे पता नहीं था। मैं वो भी नहीं पता। हैरी पॉटर की पहनी हुई है, पता नहीं मुझे। लग रहा है हैरी पॉटर। ये हैरी पॉटर लिखा जाता है, जो भी है। जानकर ये जानने के लिए कि क्या शुभ इस टाइटल को डिजर्व करते भी हैं या नहीं। Why think do so। we need a title like this? कि अरे कौन है नहीं इंडिया का यार, एक backbone gamer? लेगेसी क्रिएट करना। शुभ ने पता है रोस्टिंग से स्टार्ट किया था अपना कंटेंट। हाँ बट तुम चेंज तो करा फिर। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ। वेलकम यारों, दिस इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ बीस्ट बॉय शुभ। ओह, तुम उसका पास्ट वगैरह सब कुछ जानेंगे यार। हेलो ये पास्ट की है, हाँ पास्ट की वीडियो है। इसे अपनी गेम बनाई थी शायद से, वही है। शुभ अपनी स्टूडेंट या स्कूल लाइफ को एक बोरिंग लाइफ की तरह डिस्क्राइब करते Me हैं, too। जिसमें उन्होंने कुछ भी एक्साइटिंग नहीं किया और स्पेशल Same मैं यार। तो बहुत एक्साइटेड कर रहा हूँ। सेम यार शुभ भाई, सेम यार। घर पे बैठ के गेम्स खेले। मैं वो ये तो करा है हमने भी। कभी भी Games किसी भी तो हमने स्पोर्ट भी। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना भाई, हमने True। तो स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस ही है, बस टेबल टेनिस ही है भाई। ठीक है, पढ़ाई में लोग नहीं हो पाते पर स्पोर्ट्स बट पढ़ाई भी कर लेना प्लीज। स्टेज परफॉर्मेंस भाड़ में जाए, मुझे नहीं जाना, मैं तो घर पे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था। स्टेज परफॉर्मेंस हाँ तो पता है मैंने स्टेज अपने परफॉर्मेंस तो मैं भी नहीं मैंने करता। वो बना था अपने स्कूल में जिसने डेबिट कार्ड बनाया था। अच्छा वो स्टेज याद है, कोट लेके गया था डॉक्टर का। उसमें तो मैं वो बोला डॉक्टर यूएसए से आया था। यूएसए से आया और होता है ना जो होता है कि तुम आके असेंबली बोल रहे हो, वो सब मैंने कभी नहीं करा। में जाए, मुझे नहीं जाना, मैं तो घर पे बैठूंगा छुट्टी मार के आराम से। सही है। एक्टिविटी के लिए थर्माकोल वगैरह से कुछ बनाना है, अरे भाई हमने पिंगू बनाया था, याद है? अवार्ड लेके आया था मैं। पेन होल्डर था बेसिकली वो। गेम्स की बात कर लें तो शुभ को गेम्स बचपन से ही बहुत पसंद थे। शुभ हमें ने भी। बहुत बार बताया है कैसे गेम्स खेलना वाज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच ही एक्चुअली एंजॉयड रादर देन स्टडीज। सारे करते हैं लौंडेला पार्टी, सबका ये सीन है। सब जहाँ गेम शुभ तो बस सबसे एक एवरेज बिगड़ स्टूडेंट था। शुभ को नहीं पता था कि उसे क्या करना है। सोसाइटी जो बोलती बस वही शुभ कंसिडर कर लेता था। 10th में आते आते शुभ ने अगेन यहाँ वहाँ से सुन के एंड किसी भी Science। और कंफ्यूज बच्चे की तरह साइंस स्ट्रीम चूज की और ऑफ कोर्स शुभ वहाँ भी एवरेज ही रहा। 11th क्लास भाई अस, मैंने शुभ 11 अस। में 98 नंबर लाया था मैथ्स में। मेरे 11th में 11 तुम 56 पूछ लेना कोई तुम्हारा बड़ा हो तो कितनी मुश्किल होती है। 98 इन मैथ्स। 56 में शुभ को पहली बार फेसबुक के बारे में पता चलता है। Oh। यहीं से धीरे धीरे करके यूट्यूब के बारे में भी। अब इस टाइम तक आते आते शुभ बीटेक परस्यू कर रहा था, जो कि अगेन उसने सोसाइटी के प्रेशर में आके किया। शुभ ने उसे खुद B.Tech नहीं करी पता है। था कि उसका गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्योंकि उसे किसी भी चीज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बस गेम्स खेलना पसंद था। पर उससे कौन सा करियर बन जाता है, राइट? शुभ यूट्यूब पर PewDiePie, एक स्वीडिश यूट्यूबर को गेम्स खेलते हुए हमने देखता है बहुत और देखा PewDiePie, बहुत देखा। प्यूडीपाई, जैक स्पेक्टिका और मार्क प्लायर। फिगर आउट करता है कि गेमिंग करना भी एक जॉब हो सकती है। Yes। अपना फेवरेट काम गेम्स खेलना एक जॉब भी हो सकती है। ये सुन के किसे इंस्पायर्ड फील नहीं होगा। तो बस फिर 28 नवंबर 2015 को शुभ भी अपना YouTube चैनल बना लेता है, बीस बॉय शुभ। ये नाम एक रेफरेंस है टू अ कैरेक्टर नेम्ड बीस बॉय फ्रॉम द एनिमेटेड। ओह, मुझे आज पता लगा इसके बारे में। ये मुझे नहीं पता था। मुझे YouTube नहीं तो पता हमने ये चीज। बहुत पहले बनाया था। हाँ पर वही ज्यादातर हम यही कह सीन रहे है थे कि हमने भी गेमिंग ही स्टार्ट करी थी YouTube पे सबसे गेमिंग पहले। और सॉफ्टवेयर गेमिंग, फिर रेनमीटर, फिर काई वही, लिनक्स, वही, वही, फिर वही। चैनल ही उड़ गया यार साले। तुम Series। फेसबुक हैक करना सीखा। टाइटल्स को कमेंट योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस सीरीज अगर तुम लोगों ने भी इसे देखा होगा। रॉबिन। मेरा तो रॉबिन था भाई, मुझे स्पाइडरमैन लगता था, पता नहीं क्यों। पर एक सेकंड, शुभ ने चैनल बना तो लिया पर अब वो अपलोड क्या करे? इसी टाइम पे शुभ ने कैरी मिनाटी को भी डिस्कवर किया एंड उसे सक्सेस। ओ हाँ, शुरू में शुभ ने रोस्टिंग करी है, तो मुझे याद है। उसी की तरह रोस्टिंग कम्युनिटी में वीडियोस बनाना शुरू की, लेकिन बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म मिलने के बाद वो बेसिकली शुभ ने बता रहा है शायद से कि वो बहुत ज्यादा अब्यूज करता था, बिकॉज सभी अब्यूज कर रहे थे। उस टाइम मेटा यही था कि अब्यूज करो, सब्सक्राइबर पालो। हाँ पहले। अरे यार अपलोड अब यूज नहीं कर सकता यार मैं किसी को वीडियोस ऐसे। एंड उसके बाद ये वीडियो आती है इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और उसके बाद शुभ ने इससे पहले की सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। इस वीडियो में शुभ बता रहे हैं कैसे इतने हेट कमेंट्स के बीच में भी कुछ लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए अब वो क्विट नहीं करेगा बल्कि कुछ और नया ट्राई करेगा। जिसके बाद ही उसने ऐसी कुछ रैंट वीडियोस के बाद गेमिंग शुरू की। शुभ की पर्सनल लाइफ में अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। बीटेक का स्ट्रेस शुभ को अंदर से खाया जा रहा था। ऊपर से इन वीडियोस को बना पाना शुभ के लिए बहुत थका देने वाला काम था, क्योंकि पूरा हफ्ता कॉलेज में चला जाता था और बचे हुए 2 वीकेंड्स के दिन रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में। आई कैन रिलेट। कभी पूरी रात ना सोना, कभी ठीक से खाना ना
खा पाना ये सब नॉर्मल बन We चुका can है। शुभ relate. का स्ट्रेस भाई पता है हम ये चीज कर ही नहीं सकते थे अगर हम अपने ट्राई करते, हम पे इतना पीस ही नहीं था, कुछ हम था पे ही वही, नहीं। हम पे नहीं था हम वही। नेट के लिए तो कॉल करते भैया वही। 5 GB एक महीने में नेट मिलता था, हम उसमें कहाँ कर पाते सब, अगर हम तब करने की ट्राई करते। ओ भाई ये रहा हमारा 5 GB नेट भाई, डोंगल ले रहे भाई, कंपेयर उसमें गरीब थे भाई कितने ज्यादा। एक बार भरा के लाए मॉल से, भाई घर आते ही उड़ा दिया। डाउनलोड करते ही उड़ गया क्या डाउनलोड करी थी? ट्रांसफॉर्मर हाँ। वो भी स्पेनिश में हो गई 5 GB की लगा दी वो स्पेनिश में। भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 2 सेकंड में खत्म। यू टोरेंट ब्लैक बॉक्स रीपैक हो गए। तुम शुभ की बॉडी को ही देख के पता लगा सकते हो कि बीटेक के टाइम पर स्ट्रेस की वजह से वो कितना स्किनी था। थोड़े ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रेस से थोड़ी स्किनी मतलब थोड़े हो जाते हैं, ऐसे पर देख नहीं होता। नॉर्मली थोड़ा, स्ट्रेस से तुम्हारा हेयर फॉल ये सब स्टार्ट होता है, स्किनी पीनी स्ट्रेस अरे से यार कोई नहीं। बहुत हो जाता। एंड अब या वो मेरा वेइंग मशीन वो ऐसी पड़ी हुई है, कभी कभार अगर डिप्रेस होना होता है तो उस पे चढ़ जाता हूँ मैं। अब इतनी मेहनत के बाद शुभ के 300 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और अब बारी थी एक ऐसे डिसीजन की जो शुभ को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता था या उसे सच में कुछ बना भी सकता था। ये क्विट बीटेक पक्का, ये क्विट बीटेक बीटेक देखा वो शुभ में बीटेक छोड़ भाई, ये दिया है। रिस्क मैं ले ही नहीं सकता था भाई, क्योंकि वैब की कॉलेज फीस भी मेरे को ही भरनी थी। पापा भरते। अरे मैंने भरी तेरी कॉलेज फीस। शुभ अनाउंस दैट ही इज नाउ क्विटिंग B.Tech, I और quit. ऐसा क्यों? क्योंकि अब उसे पता था उसका रियल इंटरेस्ट क्या है और उसे क्या Gaming. करना है। YouTube। इस वीडियो में तुम लिटरली देख सकते हो शुभ के बेड पे उसका बैग रखा है। उसने ये वीडियो इंस्टेंटली बनाई थी आफ्टर मेकिंग दिस डिसीजन। आई थिंक अपना दिमाग कॉलेज आया, चल साड़ा मैं नहीं आ रहा कॉलेज कल से। बैग तो हम भी फेंकते थे स्कूल स्टार्ट नहीं। ओए साला पर अब नहीं, अब मैं मेरे बैग की बहुत ध्यान तुम रखता आते ही वो कंप्यूटर ऑन कर लेते थे। हूँ। अब मैं अपने बैग की बहुत ध्यान रखता हूँ। और दिल हल्का करने के लिए। लाइक पीछे देखो मेरा बैग रखा हुआ है, लाइक शायद मैं अभी आया ही था, वही। ये मेरा लास्ट दिन था जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा था कि एक बहुत हो गया, अब मैं भी टेक नहीं करूँगा। मैं सच्ची बताऊँ, शायद मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए। मुझे वीडियो देखनी है ये वाली कि शुभ अब ये बता रहा है, बिकॉज मैं पीछे देख पा रहा हूँ शुभ के वीडियो में 99 के व्यूज हैं, 43 के व्यूज हैं। मुझे देखना शुभ का ऐसा रिस्पॉन्स कब आता था। ये स्टार्टिंग हुई है ना। आई वांट टू सी दिस। ये बीटेक छोड़ने का मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा से खुश रहा हूँ जब जिस दिन अच्छी से बात बीटेक छोड़ पर दिया भाई है। ये चीज ना मैं तो बताऊं 10,000 में से एक पे वैलिड होती है। हाँ वही ना, वही वही वो वही तो वही, वो वही, है यार। वही किस्मत वाली चीज होती है, किस्मत भी कि है। तुम आगे आगे हिट हो पाओगे। हाँ वही। बिकॉज बहुत लोग रिस्क लेते हैं फिर रिस्क नहीं होता, बट हैप्पी फॉर शुभ, उसका सही निकला। थिंक कि सबसे बेस्ट प्यारा डिसीजन था, वरना अभी भी मैं 3rd ईयर में होता। और यही ये नहीं बताया कब इसने क्विट करा था, ये बताया? में करती होगी पता नहीं। ये नहीं बताया। ही सोच रहा होता यार उसी टाइम मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो जी हाँ, शुभ ने बीटेक क्विट कर दी। तो क्या घर वालों ने कुछ बोला नहीं? Of बोला, course of बोला। course. एंड इसीलिए शुभ ने YouTube को तो परस्यू करना शुरू किया ही, पर इसी टाइम पे वो ट्यूशंस भी देने लगा ताकि वो कुछ पैसे तो कमा ही ले। एंड फाइनली यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही थी उस टाइम। और कम हो रही होगी ना, पता है, यूट्यूब वो से अर्निंग time जो अभी भी कहाँ होती है हमारी। अगर हम ऊंचे बताए कान करते हैं चैनल कुछ। किसी भी यूट्यूबर के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। शुभ ने एक पूरी किसी भी यूट्यूबर के लिए किसी सपने से कम एक नहीं होता। एक बीस्ट बॉय शुभ उधर 17 2017 अपलोड करी है। ये लिखा नहीं हुआ कितना टाइम हुआ अपलोड करे हुए। कोई नहीं। 100 के सब्स 100 के सब अभी तो बोला 300 के सब्स हो गए थे वीडियो, नहीं बोला 300 के सब्स हो गए थे, इधर बोला 300 के सब्स हो गए थे। 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। शुभ ने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इसे सेलिब्रेट करते हुए। एंड या तुम्हें ये वीडियो काइंड ऑफ क्रिंज लग सकती है, लेकिन आई कैन फील यू बेबीएस। मुझे पता है कैसा लगता है। सातवें आसमान पे होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, डोंट वरी, आई फील यू। स्टोरी में आगे बढ़े तो शुभ ऐसे ही अपनी खतरनाक कमेंट्री से लोगों को अपनी वीडियोस में एंगेज रख पाता था। लोगों को आज भी शुभ की कमेंट्री सबसे ज्यादा पसंद है। एंड अब ऐसा टाइम आ चुका था जब वो कुछ पैसे अर्न करना शुरू कर चुका था। एंड फिर आता है 100K का माइलस्टोन। ये 1000 से लेके 100,000 तक की पूरी जर्नी स्ट्रगल और ऑथेंटिसिटी से भरी पड़ी है। इस पीरियड की बेबीएस वीडियोस इतनी ओजी हैं कि तुम बस देख के समझ सकते हो। सारी मेहनत और सैक्रिफाइसेस के बाद फाइनली YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन शुभ के सक्सेस को प्रूव कर देती है। ये बड़े वाला सिल्वर प्ले बटन है जो ठीक पहले है। मिलता पर था। थंबनेल में वो क्यों था फिर वो दोनों? ये तो पूरी कर अब मैं भी आगे कुछ ना सिर्फ उसे पर उसके आसपास के उन सब लोगों को जो भी उसे क्वेश्चन करते थे। एंड जस्ट सो यू नो, दिस इज आल्सो वेयर आई एम ट्राइंग टू गो। इस सिल्वर बैड बॉय पे वन शॉट लिखा देखने का मेरा सपना मेरे दिमाग में अब कुछ ज्यादा ही छलांग लगाता रहता है। मेरा और बीबीएस का सेम नाम होना चाहे कोई कोइंसिडेंस हो, पर ओह मैन, आई रिलेट द मोस्ट टू दिस गाय। लेकिन इसके बाद 2021 के मई में इस रेडिट रिव्यू वीडियो को अपलोड करने के बाद बीबीएस डिसअपीयर्ड। बीबीएस की फॉलोइंग काफी बड़ी नहीं थी कंपेयर टू अदर यूट्यूब। तो मैंने सुना वो ब्रेक पे चला गया था बहुत ज्यादा टाइम के लिए, लाइक 9 महीने ब्रेक पे चला गया था। कहाँ ब्रेक पे कहाँ गया? मतलब यूट्यूब छोड़ दिया था 9 महीने। तो क्या करा 9 महीने? 9 महीने ही क्यों? जितना मुझे याद है इसकी पहले
कोई फैमिली में कुछ दिक्कत हो गई थी प्ले कर यार, फिर आई रिमेंबर। लेकिन जो चीज शुभ के पास ज्यादा अच्छी थी वो थी एक लॉयल ऑडियंस। हाँ। जितने भी लोग शुभ को देखते थे वो सच में एंजॉय करते थे और शुभ के फैंस थे। एंड एज एक्सपेक्टेड दे वर क्लूलेस अबाउट दिस अनअनाउंस्ड ब्रेक। इसलिए बीबीएस के रेडिट पे, ट्विटर पे हर जगह तबाही मचनी शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि आखिर शुभ गया कहाँ। लेकिन कुछ हफ्तों में शुभ ने इस ब्रेक को ऑफिशियली अनाउंस किया, पर ड्यूरेशन नहीं बताया। बस इतना कहा कि कुछ टाइम में वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये ब्रेक खिंचता ही चला गया। 9 महीने बीत जाते हैं और कोई वीडियो नहीं आती। मुझे अच्छे से याद है मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था एंड बीबीएस की बेंडी एंड द इंक मशीन सीरीज देखने के लिए बस यूट्यूब खोला ही था जब ये नोटिफिकेशन आ जाता है, वेयर हैव आई बीन। ये था बीबीएस का कमबैक आफ्टर 9 मंथ्स। इस ब्रेक की वजह से काफी चीजें हुई। ब्रेक नहीं बताया क्यों हुआ ब्रेक। इसमें सबसे जरूरी चीज थी बीबीएस का एक्सपोजर। लोग पहले बीबीएस को इतना मेन स्ट्रीम में कंसिडर करते ही नहीं थे। हमेशा उसे वो डिजर्विंग लाइमलाइट से दूर रखा जाता था जो बाकी यूट्यूबर्स जैसे लाइव इंसान या टेक्नो गेमर्स मजे से एंजॉय करते थे। एंड कहीं ना कहीं यही ऑडियंस बहुत बड़ी है ना शायद से। बीबीएस के लिए ये फ्रेज बीबीएस इज द बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, वो इंटरनेट पे आया। लोग रियलाइज करने लगे कि बीबीएस इज एक्चुअली सो मच मोर डिजर्विंग देन व्हाट ही करंटली हैज। इतने सारे नए गेम्स को, इंडिया जैसी इतनी इमेच्योर ऑडियंस को, एंड या मैं इस चीज को ब्लंटली बोल सकता हूँ, खराब और इमेच्योर गेमिंग ऑडियंस को बीबीएस ने इंट्रोड्यूस करवाया, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी व्यूज ही गॉट। जबकि बाकी के सो कॉल्ड गेमर्स बस उन्हीं गेम्स में टिके रहना चाहते थे जो इससे इमेच्योर ऑडियंस को और कैटर करे। पर यही बात थी जो बीबीएस को बाकियों से अलग बनाती है। बीबीएस खुद की ऑडियंस का स्लेव नहीं है। उसने अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट के साथ मैच्योर बनाया है। एंड देयर इज नो डाउट कि आज जो थोड़ी बहुत इस कम्युनिटी में मैच्योरिटी आई है और लोग फ्री फायर, पबजी और माइनक्राफ्ट जैसी गेम्स के अलावा और गेम्स की भी बात कर रहे हैं, आई नो चाहे कम ही सही पर कर रहे हैं, इसका बहुत ह्यूज क्रेडिट 20 शुभ को जाता है। पर क्या इसका मतलब ये सारे और क्रिएटर्स बेकार हैं? वो लोग भी तो और गेम्स खेलते हैं ना, मैंने सुना है। भाई मेरे हिसाब से जो गेम तुम्हें पसंद है वो खेलो, जैसे तुम्हें व्यूज है, दैट्स ऑल। वो तो मैं मानता हूँ, That's सच है। all. बट द थिंग इज, यही बात है कि अगर तुम एक भाई अगर मैं एक गेम डाल रहा हूँ और वो मुझे रेवेन्यू नहीं दे रही, फिर मेरा क्या फायदा यूट्यूब करने का। मैं तेरी वो बात समझता हूँ, मैं वो बात समझ गया। बट एक वो होता है कि लाइक जैसे एक क्रिएटर है वो, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंसर फिगर बन सकता है कि मतलब वो जो करे, ठीक है। जैसे मेरे को देख, मैं इस टाइम चैनल पे बहुत डिफरेंट मांगास कवर करता वो मैं तेरी बात हूँ। अगर समझ मैं एक ही गया। करता रहूँ तो लोग को शायद से उसके मैं बारे में तेरी पता बात लगे। मैं समझ वही गया। बता रहा हूँ बस, मैं बता रहा हूँ बस। अब मैं तेरे को बताऊँ, मेरा इतना मन करता है कि सीज का गेम प्ले डालूं, पर मुझे पता है कि नहीं आएगा, तो फिर मैं डालूं क्यों? वही इसलिए अपने मजे में। तूने यहीं क्यों स्टॉप करी वीडियो, मुझे बता। मुझे नहीं पता, मैं उस रो पर रोक रहा मेरे को था। सुना रहा चल। था। नो, मैं ये चीज बहुत देखता हूँ इंटरनेट पे, जब भी बीबीएस को ग्लोरीफाई करने की बात आती है, जो कि अच्छी बात है। फाइनली लोग किसी डिजर्विंग बंदे को एक्नॉलेज कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग बीबीएस को ग्लोरीफाई करने के लिए इन बाकी क्रिएटर्स को नीचे खींच देते हैं, जो कि हाँ, ये मुझे गलत नहीं है। लगता सही है। देखो, सभी क्रिएटर्स ने बहुत मेहनत की है वहाँ आने के लिए जहाँ वो आज हैं। सबके स्ट्रगल सेम नहीं है, लेकिन वो चीज कंपेयर करने वाली नहीं होती। इसलिए बीबीएस को सपोर्ट करो, लेकिन बाकियों को नीचा दिखा के नहीं। ऐसा ही कुछ जो अभी पीएम के साथ गेमर्स का मीटअप हुआ था, वैसे यहाँ तो मैं भी क्रिटिसाइज करूंगा। बीबीएस नहीं था ना इधर? बीबीएस इधर, और भाई, मैं इनफैक्ट तो इधर मैं- वो लोग हैं जो गेम खेलते भी नहीं कुछ तो। पर यार यहाँ पे वो लोग थे जिनकी मतलब क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना, मार्केट वैल्यू भी नहीं यार, इन्फ्लुएंस उस तक है कि एजेंसीज आ रही हैं। जैसे जो ठग है, ठग तो बिजनेसमैन बन तो चुका बहुत है बड़ा ना, बिजनेसमैन है तो वही है। 20 वर्ष किसी के अंडर ही नहीं है। तो देखो रुको, लिसन, जितना मुझे लगता है बीबीएस एजेंसी का इन्वॉल्व होता भी नहीं, तो अगर तुम खुद इन्वॉल्व नहीं होगे तुम्हें शायद से पता भी कहाँ चलेगा चीजों के बारे में जाता है। मतलब तुम्हें इनवाइट, मैंने अभी तन में भटकी वीडियो देख रहा था, उसमें उससे बीबीएस का पूछा गया ना, वो कहता बीबीएस क्या चीज है, तन्में पता नहीं था। नहीं पता था। तन में पुरानी वीडियो शायद से। नहीं, अभी उसने कोई गेमर के साथ वो करा था मीम रिव्यू, उसमें मुझे देखी थी नहीं मैंने। पता, मुझे नहीं पता। तो वही है, हाँ, एजेंसी के साथ वही। कनेक्शन होने चाहिए। वही। पर हाँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है देख के, लाइक शुभ का ऐसे देख के कि लाइक अपने जिंदगी में मस्त है, वो गेम खेल रहा, लोग उसे देख रहे हैं। वही, लाइक वही। एक तुम That's अपनी the जिंदगी ideal में, life. वही एग्जैक्टली, कि तुम अपनी जिंदगी में मस्त हो, तुम्हें किसी कोई मतलब नहीं है, तुम अब अपने लोगों के आसपास हो, बस बहुत बड़ा लगता है चीज मुझे। आई डोंट गेट इट। सेम वही बात जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स में भी हुई, अब क्या ही बोलूं। इट्स देखो, निश्चय को अवार्ड मिला, उससे कोई बुरी नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। डिजर्विंग था भाई, भाई वो बहुत गेम्स खेलता है, मल्टीपल। डिजर्विंग था। इनफैक्ट शुभ ने भी उसको, निश्चय को प्रेस करा हुआ, इतना मुझे याद है। नॉट लाइक निश्चय को ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था, एंड मोर लाइक ये बीबीएस को क्यों नहीं मिला। पर या आई लव द रिएक्शन जो बीबीएस का था इस पूरी चीज के ऊपर, जो कि सिर्फ उसकी मैच्योरिटी प्रूव करती है। ओके, तो बीबीएस ने एक्चुअली कुछ बोल रहा है, लेट्स सी। 4 सूट वाले बंदे और 10 वोट अगर बोल रहे हैं कि ये गेमर ऑफ द ईयर है, आई डोंट रियली केयर भाई। मेरे को ऑडियंस मेरी पता है, जस्ट आस्क माय ऑडियंस, ठीक है। मुझे उनको पता है कौन है गेमर ऑफ द ईयर, ठीक है। उनको पता है कौन है बॉस यहाँ का। ओह ब्रो, शुभ, पर 20 वर्ष हमने कभी सीज नहीं खेली, तो सॉरी।
वो तो चल कोई नहीं, और चीज जो लोग बोलते रहते हैं वो ये है कि बस BBS ही रियल गेमर है, बाकी सब ऐसा तो नहीं। नहीं देखो, है, BBS ऐसा एक कुछ नहीं है। एक्सेप्शनल एंड ग्रेट गेमर है जो बहुत सारे गेम्स खेलता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये लोग बहुत सारे गेम्स नहीं खेलते इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग खुद को गेमर्स नहीं बुला सकते। गेमर वो है जो गेम्स खेलना एंजॉय करता है, फिर चाहे गेमर वो है जो गेम खेलता है, दैट्स इट। इफ यू प्ले अ गेम यू आर अ गेमर, खत्म कहीं बात। भी खेलो तुम, फोन पे ही सही। कुछ भी खेलो भाई, तुम्हें बस मजा आना चाहिए और तुम बस खेलो उसको, दैट्स इट। वो एक गेम हो या 10,000। Right. Simple. एंड नाउ टू आंसर द क्वेश्चन दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर, क्या BBS ये टाइटल डिजर्व करता है? एंड द आंसर इज यस ही बोलेगा। यस, बाय ऑल मींस। पर मेरे को ये टाइटल का वही नहीं समझ आ रहा, व्हाई दिस टाइटल एग्जिस्ट, बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। देख, ऐसे कैरी मिनाटी देख, मैं- बैकबोन ऑफ इंडियन रोस्टिंग कम्युनिटी, ये क्या हुआ? देख, ऐसा वो मैं title है नहीं तेरे उनकी category में। चीज बताता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं बिकॉज शुभ बहुत पुराना गेमर है और वो काफी टाइम से मल्टीपल गेम्स खेलता आ रहा है और लोगों ने उसकी सीरीज बहुत इंजॉय करी है, तो एज अ रिस्पेक्टफुल टाइटल लोग ये देते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ इंडियन गेमर्स हैं जो शुभ से भी पहले ऐसे गेमिंग करते आ रहे हैं। किस्मत होगी तुम्हारी वीडियो चलेंगी, फिर सिंपल तुम्हें वो हाईलाइट मिलेगी, तुम्हें लाइमलाइट मिलेगी, तो वो है। शुभ से पहले भी गेमर से मुझे पता लगा एक गेमर था, बहुत पहले लगा, वो वीडियो नहीं बनाता पर वो जो भी गेमिंग लाइव स्ट्रीम करता है उसका कॉस्प्ले करता था वो खुद से बना के। हाँ, मुझे मैंने भाई क्या मैंने गोटेड भी- बंदा है ये, वो क्रेटोस बन रखा पूरा अपने पेंट वेंट करके। मैंने कितनी मेहनत कर रहा है ये। 2018 या शायद 2019 में देखना शुरू किया था और मैं तुम्हें ये बात सारी कसमें खा के बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसा बंदा ना तब देखा था ना आज कोई और देख पाया हूँ। ही इज वन ऑफ अ काइंड। मेरे ही साथ साथ उसने ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को इंस्पायर किया है भिक्षु, ट्रिगर, मिथपैड, जिनकी आज मिलियंस में ऑडियंस है। और मेरे अकॉर्डिंग ये टाइटल शुभ इसलिए भी डिजर्व करता है क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, ये इंडियन गेमिंग कम्युनिटी एंड स्पेशली उसकी ऑडियंस, यस तुम ही लोग बहुत इमेच्योर फोर्स बना के रखते हो कि वो बंदा चाह के भी कुछ नया ट्राई कर ही नहीं पाता। इस वीडियो से अगर तुम कुछ नया टेक अवे करना चाहते हो ना, तो वो बस ये होगा कि प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू। माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, ये सब गेम्स बहुत अच्छे हैं, पर एक क्रिएटर हमेशा ये सब नहीं बना सकता। इवन जिसका चैनल इन गेम्स पे बेस्ड है वो भी एक टाइम के बाद आके बर्न आउट हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा नहीं होता, मतलब वो डिफरेंट कंटेंट ही बना रहा है इस time। बना रहा, पर ऐसा होता नहीं। अगर मान ले मैं सीज क्यू डालना शुरू करूँ, सीज मुझे पैसे दे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा वो गेम। हाँ भाई, तुम्हें मन I करा never तो left that खेलोगे game। भाई। तुम्हें तेरे कितने 3000 घंटे हैं उसके पीछे। मेरे सारे मिला के 10,000 से ज्यादा होंगे भाई। वही ना, अगर किसी को वैसे मजा आता है तो बहुत ऑफकोर्स तो खेल पसंद लेगा है उसको। भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक दैट। मैं कुछ जल्दी थक जाता हूँ गेम खेलने ज्यादातर। मैं डिफरेंट ट्राई करता हूँ, बट हाँ मेरी फेवरेट जरूर है, आई लव असासिन्स क्रीड।